कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसकी दौलत की कहानियां सुनकर 7 समंदर पार के राजाओं की नींद उड़ जाती थी। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया की 25% जीडीपी को अकेले संभालता था। आज हम बात करेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी के उस भारत की जहां अभी अंग्रेजों ने कदम नहीं रखा था। कैसा था तब हमारा भारत, चलिए जानते हैं। उसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। मुगल सम्राट अकबर के समय भारत का शाही खजाना ब्रिटेन के कुल खजाने से कहीं अधिक बड़ा था। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि पूरा थान एक अंगूठी से निकल सकता था। सूती कपड़े और रेशम की मांग पूरे यूरोप और अरब में थी। और बात करें भारत के मसालों की, तो वो यूरोप में इस कदर छाए हुए थे। काली मिर्च को काला सोना उस समय कहा जाता था। भारत के तटों से जहाज भरकर मसाले रोम और मिस्र तक जाते थे। भारत के गांव छोटे छोटे गणतंत्र जैसे थे। किसान अपनी जरूरत की चीजें खुद पैदा करते थे और जजमानी प्रथा से आपसी जरूरतें पूरी होती थी। अब उस समय की बात करें हम कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो चलिए एक नजर उस पे भी हम दौड़ाते हैं। एक बदलता हुआ साम्राज्य। उत्तर भारत में मुगलों का शासन था। शासन व्यवस्था काफी संगठित थी, जिसे मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और बाद में बहमनी सल्तनत के टूटने से बने छोटे राज्यों का दबदबा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। मराठा, सिख और दक्षिण के स्थानीय शासक अपनी आजादी की घोषणा करने लगे। यही वह गैप था जिसका फायदा बाद में यूरोपीय कंपनियों ने उठाया। भारत अंदर से अमीर था, लेकिन राजनीतिक रूप से बटा हुआ था। व्यापारियों के रूप में आए यूरोपीय लोगों ने इस फूट को ताड़ लिया था। उन्हें पता था कि सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैसे कैद करना है। 1498 में वास्को द गामा के कालीकट पहुंचने के साथ ही इस सुनहरे युग के अंत की शुरुआत हो चुकी थी।